जय सिया राम। रामचरितमानस में वीडियो बनाए बहुत दिन हो गया था रामचरितमानस से रिलेटेड। तो आज एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। रावण हर ढंग से अगर देखा जाए तो राम से सक्षम था। अगर उस समय की वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो रावण ब्राह्मण था और राम क्षत्रिय थे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन जिस अवतार पर वो नर लीला कर रहे थे शायद उनको चार वेद पढ़ने का मौका नहीं मिला था। दोनों भगवान शिव के भक्त थे, रावण भी और राम भी। रावण ने शिव तांडव लिखा, राम की तरफ से भी कुछ लिखा गया लेकिन ज़्यादा प्रचलित नहीं है। युद्ध क्षेत्र में राम के पास वानर और भालुओं का दल था। रावण के पास एक संगठित सेना थी, सुसंगठित सेना थी। राम के पास चलने के लिए रथ भी नहीं था, बाद में विभीषण ने दिया, इंद्र ने दिया था, लेकिन रावण रथ पे था। सब कुछ ज्यादा होने के बाद भी रावण राम से पराजित क्यों हो गया? ये विचार मेरे दिमाग में कौतूहल कर रहा है। तो जो कुछ तथ्य इस पर मैंने समझा वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। रावण की हार का कारण एक चारित्रिक दोष था, या ऐसा कहें कि जो चीज अपने पास थी, जो कुछ अपने पास था, उस पर वो संतुष्ट नहीं था। उस समय की जो परम सुंदरी नारी लीलामा, ये मंदोदरी के लिए बोला गया है। और रावण की नजर बहन के कहने पर उस कुटिया में रहते हुए किसी दूसरे की औरत पर पड़ी। शायद असंतोष ये रावण के पतन का कारण था। चरित्र गिर जाना, ऊंच निवास नीच करतूती, इतने उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंच पूजहु बहुभांति। और उसके बाद व्यक्ति चारित्रिक तौर पर अपने आप को ठीक नहीं रख सका। रावण की दुर्गति का वही कारण था। देखा, दुर्गति की बात करो, मर जाना एक साधारण चीज है। एक जगह तो रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिखा है, उसका एक अपने वे पर मैं आपको बता रहा हूं कि रावण मूर्छित है। कोई बंदर आया, उसको चींटी काट रहा है, खींच रहा है। एक बंदर आया, उसको ऐसे से कुतकुती लगा रहा है कि हंस, दूसरा थप्पड़ मार रहा है। रावण को झकझोर करके बंदर उठा रहे हैं। ये दुर्गति नहीं तो क्या है? ऐसा रावण जिसके साथ सामने आने पर दिक्पाल कांपते थे, सारे देवता कांपते थे। भगवान शंकर भी कई बार दूर चले जाते थे कि भाई रावण आया है, मेरा शिष्य, थोड़ी शांत ही रहो। विष्णु भगवान पर उसने अटैक कर दिया था। वो उस रावण को बंदर खिलवाड़ कर रहे हैं, समरांगण में खिलवाड़ कर रहे हैं। रावण की दुर्गति हुई। बहुत जरूरी है, जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन हमें चारित्रिक तौर पर मजबूत रहना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी दुर्गति का कारण बनता है। राम के साथ उनके पास जो कुछ भी था वो उसको पर्याप्त मानते थे। छोटी सी कुटिया मिली तो कुटिया में रह लिए, लेकिन भाव बड़ा। अपने
चरित्र को वो दुर्बल नहीं होने दिए। रावण के ऊपर राम की विजय का ये कोई बहुत बड़ा कारण था। उनके साथ राम के साथ हनुमान थे। रावण के साथ कोई जुड़ता ही नहीं था। जो जुड़े वो रावण उसी को भगा देता था। कोई सही चीज बोले भाग ले। विभीषण को भगा दिया। मेघनाद समझाना चाहा, उसकी भी बात नहीं समझा। लेकिन इस चीज को जरूर देखना पड़ेगा कि रावण को प्रेरित किया शूर्पणखा ने या कुछ और बात थी। और अगर रावण शूर्पणखा से प्रेरित हुआ तो उसकी दूरदृष्टि कहाँ। एक विद्वान व्यक्ति को आकर के शूर्पणखा ने ये बोला। और देखो उस परिवार की विशेषता, असुरी प्रवृत्ति भी देखो। वो जो बहन है शूर्पणखा, वो रावण से ये नहीं कह रही कि राम का वध करो, लक्ष्मण का वध करो। वो ये कह रही तू भाई बदला ले। उसकी एक वाइफ है, बहुत सुंदर है, उसको तो उठा ले यार। अनीति मार्ग पर ले जाने के लिए जब शूर्पणखा ने रावण को प्रेरित किया तो कोई दिव्य आत्मा अगर रावण के अंदर रही होती तो वो रोक देती। राम को कई जगह प्रवोक किया गया। एक तो शूर्पणखा का ही एग्जाम्पल ले लो। जब वो राम से मैरिज करने के लिए बोलती है, राम ने मना कर दिया, क्योंकि राम ने एक रास्ता बनाया था, तोड़ा था। अपने पिता के जमाने की परंपरा को उन्होंने तोड़ा था। बहुपत्नी प्रथा को राम ने तोड़ा था। शूर्पणखा जब राम भगवान से बोलती है मैरिज करने के लिए, भगवान राम ने ठुकरा दिया। लक्ष्मण के पास कई जो भी था वहाँ पे नाक कान जो भी कटा, सही कटा या ऑब्वियस है कि इतने बड़े घर से रहने वाला व्यक्ति जब वनवासियों के बीच में जाए और वनवासी लोग दुत्कार दें, राम लक्ष्मण सीता उसमें वनवासी रूप में, तो नाक कान कटना ही तो है, और क्या है। चलो सही भी कट गई होगी। रावण को चुनौती दी गई थी। बहुत दूर तक रावण को लोगों ने समझाने की कोशिश किया। रावण डाउट में था कि कोई व्यक्ति मेरे सामने किस हिसाब से खड़ा हो सकता है। जी ध्यान रखिए, रामचरितमानस में धर्म रथ की चर्चा की गई है, और धर्म रथ में जो व्यक्ति चलता है उसके लिए साधन अपने आप तैयार होते हैं, और जो कुछ अपर्याप्त है भी वो भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अपने चरित्र से मजबूत व्यक्ति का विश्वास बहुत गहरा होता है और उसका कार्य करने का तरीका भी गहरा होता है। रावण चारित्रिक तौर पर कमजोर था, और मैं ये कहूं कि उसके पास सारी संपदा भरी पड़ी थी, सारा ढंग का वैभव था, लेकिन वही ऊंच निवास नीच करतूती। इस एक्ट से बचना चाहिए। जिंदगी में चारित्रिक पतन जिस दिन किसी व्यक्ति का होता है वो उसका पतन है, या उसी दिन से उसका अंत मान लीजिए। दैट इज द फाइनल। तभी तो रावण को बंदर परेशान कर रहे हैं। रावण के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। वहाँ पर युद्ध भूमि पर एक बार उसका पाला हनुमान जी से पड़ा, और उन्होंने हनुमान जी से, रावण ने बोला कि भाई चलो हम भी एक बार युद्ध कर लेते हैं, मल्ल युद्ध। तो रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि ठीक है आप प्रहार करो। रावण ने हनुमान जी पे प्रहार किया, और इतना तेज प्रहार था कि हनुमान जी जमीन पर टिके रह गए। उठ करके हनुमान जी ने बोला कि अब मेरा भी प्रहार सही है, और उन्होंने रावण को एक मुष्टि का प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने रावण को अपनी पूंछ में बांध करके ना घुमा दिए। अब ये दुर्गति नहीं तो क्या है,
जिस व्यक्ति का टेरर चल रहा हो पूरे वर्ल्ड में, उस व्यक्ति को एक बंदर अवतार में हनुमान जी पूंछ में बांध के घुमा दे, और ये दोनों ऊपर आकाश में जाके लड़ने लगे। मतलब सारी दुनिया, सारे देवता देख लो कि ये रावण कुछ नहीं है, इसका फियर बेकार तुम लोग मानते हो, लेकिन इस सारी दुर्गति रावण की क्यों हुई? क्योंकि उसने काम गलत कर दिया था। समाज की जो मर्यादाएं थी उसको उसने तोड़ा था, और छोटी सी जगह पर जाकर अगर राम को से युद्ध करके सीता को ले आता, रखता, ये एक दूसरी चीज होती, लेकिन चोरी से सारी चीज उटपटांग कर बैठा वहां पे, चोरी भी किया, ठीक है, दूसरे साधु का वेश भी धारण किया, तीसरा दूसरे के पत्नी का अपहरण भी किया। चारित्रिक तौर पर रावण वहाँ बहुत गिर चुका था, इसलिए दुर्गति का पात्र हुआ। हमें ज़िंदगी में ये ध्यान रखना है, कुछ भी अचीव करो दैट्स गुड, ना अचीव हो वो भी सही, लेकिन अपने चारित्रिक पतन को नहीं होने देना है। चारित्रिक तौर पर हमें मजबूत रहना है, और इसी के लिए हमें वर्क करना चाहिए। जय सिया राम।